फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद मजमूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को हाइब्रिड वॉर के मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, उसके खिलाफ कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर। कहा, मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक। शुरका और फील्ड मार्शल के दरमियान मुस्बत मुकालमा हुआ है और महफूज रहें। हसन अब्जाल में बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। 3 लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद की तलाश जारी। ज़िला इंतजामिया की टीमें सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गलियात में बाड़ियाँ, सवार गली, चांगला गली में भी बारिश। बकोट में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई। मर्दान, बालाकोट, लॉयरदीर और शबकदर में बादल बरसे। कोटली, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नदी नालों पर नहाने और लकड़ी पकड़ने पर दफ़ा 144 का नाफाज। 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई की गई है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाललई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया में पानी की सतह 12 फीट और गवाल मंडी में 10 फीट तक पहुंच गई। टेक बैली खान के इलाके में बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। मजीद बारिश के पेश नजर वासा कामला अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। IMF की पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। हदफ 4.2% था। IMF के मुताबिक शरह नमू 3.6% रहेगी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मुख्तलिफ मईशतें मुतासिर हो सकती हैं। आलमी सतह पर महंगाई निस्बतन कम रहने का इम्कान। मौजूदा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर जमील अहमद बुनियादी शरह सूद का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक पॉलिसी रेट कम होकर 10.5 से 10% तक होने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 11% है। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान मार्च के मामले पर मुज़ाकरात। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात किए। मरियम औरंगजेब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। विफाकी कमेटी अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए जाएंगे। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इस बार जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं होगा। भारत से होने वाली हालिया जंग की फतह का भी जश्न मनाया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब बड़ा अवामी इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। 8 अगस्त को हैदराबाद में रानी बाग में कॉन्सर्ट होगा। मिनिस्टर 11 और मेयर 11 के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI ने मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज की सोबिया शाहिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहिल अबीबी उम्मीदवार नामजद। जमियत उलमा इस्लाम की शाजिया इलेक्शन की उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पोलिंग का अमल जिरगा हॉल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुबह 9 बजे शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन खुद से किसी को नाअहल नहीं कर सकता।
लाहौर वजीराबाद मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। NA 129, NA 66, PP 87 शामिल। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सर्कुलर कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और गैर आईनी है। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद गैर मुताल्लिका है। पाकिस्तान का सनफी मसावात में बदतरीन रैंकिंग पर होना बाइस अफसोस है। पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। इसमें ताखीर जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। विफाक और अथॉरिटी समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समात तक जवाब तलब। अदालत ने केस की समात 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ऐप के जरिए लूटमार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मास्टरमाइंड कंपनी का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर था जो राइडर्स के जारी अकाउंट्स बनाता था। जारी राइडर्स को रेड की गई अशिया लेकर फरार हो जाते थे। मुल्जिमान अब तक लाखों रुपए मालियत की अशिया लूट चुके। हैदराबाद में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर टायर फटने से वैन उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक हुए, 5 जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया।